क्या आपने कभी यह सुना है कि सोमवार के दिन माता पार्वती और भगवान महादेव की यह पावन कथा यदि सच्चे मन, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ सुन ली जाए तो जीवन की हर पीड़ा, हर बाधा, हर भय और हर मानसिक कष्ट धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह सोमवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिव्य दिवस है जब करुणामय माता पार्वती और कल्याणकारी भगवान महादेव अपने भक्तों के जीवन से दुखों का विष हर कर उन्हें शांति, धैर्य और शक्ति का वरदान प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ शिव पार्वती की कथा सुनता है, उसके जीवन में व्याप्त मानसिक पीड़ा, रोग, पारिवारिक तनाव, असफलता, भय और आंतरिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें तपे हुए मन को शांति देती हैं, वैसे ही शिव पार्वती की कथा जीवन को स्थिरता, स्नेह और संतुलन प्रदान करती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी मन भीतर से टूटने लगता है, कभी जिम्मेदारियों का भार असहनीय लगने लगता है, कभी संबंधों में मधुरता खो जाती है और कभी ऐसा लगता है कि दुखों का अंत ही नहीं है। लेकिन आज जब आप सोमवार के इस पावन दिन माता पार्वती और भगवान महादेव की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो करुणा और वैराग्य की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में उतर रही हो। महादेव यह समझा रहे हैं कि दुख स्थायी नहीं होते और माता पार्वती यह विश्वास जगा रही हैं कि प्रेम, धैर्य और समर्पण से हर पीड़ा का समाधान संभव है। भगवान महादेव केवल संहार के देव नहीं हैं, वे पीड़ा हरने वाले वैद्यनाथ हैं। वे वह शक्ति हैं जो टूटे मन को संभाल लेती है और माता पार्वती वह ऊर्जा है जो उस मन को पुनः प्रेम, आशा और जीवन से भर देती हैं। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह दुख निवारण और आत्मिक शांति की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जहां शिव का वैराग्य है, वहां पार्वती का करुणामय स्नेह है और जहां दोनों साथ हैं, वहां जीवन की कोई भी पीड़ा टिक नहीं पाती। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है, मेरी पीड़ा कब समाप्त होगी, मेरे जीवन में शांति कब आएगी, मैं भीतर से इतना असहाय क्यों महसूस करता हूं। दर्शक बंधु, संभव है आज का यह सोमवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और शिव पार्वती की कृपा एक साथ सक्रिय होती है, तब जीवन स्वयं उपचार करने लगता है। इसीलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को हृदय से महसूस कीजिए, हर भाव को आत्मा में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में शिव का धैर्य और पार्वती का करुणामय प्रेम अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, दुख और भय को अर्पित कीजिए, हृदय में भक्ति और विश्वास का दीप जलाइए और माता पार्वती व भगवान महादेव का स्मरण करते हुए इस पावन सोमवार कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, सोमवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को पीड़ा मुक्त करने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो शिव व पार्वती की कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इसीलिए निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक वाक्य या कोई एक संदेश आपके जीवन से हर दुख, हर पीड़ा और हर अशांति को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति माता पार्वती और भगवान महादेव की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में शांति, धैर्य और संतुलन आता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर शिव शक्ति की कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर सोमवार आपको माता पार्वती और भगवान महादेव की दिव्य कथाएं और जीवन की हर पीड़ा हरने वाले संदेश मिलते रहें। तो आइए, श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ शिव शक्ति का स्मरण करते हुए इस पावन सोमवार कथा की शुरुआत करते हैं। एक नगर में विराट नाम का एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास सोना चांदी, बड़े बड़े भवन, अनगिनत नौकर और अपार वैभव था। लोग दूर दूर से
उसके धन की चर्चा करते थे, पर जैसे जैसे उसका धन बढ़ता गया वैसे वैसे उसके भीतर अहंकार भी बढ़ता गया। पहले वह मंदिर जाया करता था, शिवलिंग पर जल चढ़ाता था, पर धीरे धीरे उसने कहना शुरू कर दिया कि संसार में सब कुछ धन से चलता है, भगवान केवल कमजोर लोगों का सहारा है। यह सुनकर नगर के बुजुर्ग उसे समझाते कि भोलेनाथ सरल हैं, पर अहंकार उन्हें प्रिय नहीं। पर विराट हंस देता और कहता कि जिसने अपने भाग्य को स्वयं बना लिया उसे किसी देवता की आवश्यकता नहीं। उसी दिन से उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। पहले उसके व्यापार में हल्का नुकसान हुआ, उसने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके सबसे भरोसेमंद साथी ने धोखा दे दिया, करोड़ों का घाटा हुआ। उसने क्रोध में आकर सबको दोष दिया, पर स्वयं को नहीं देखा। कुछ ही दिनों में उसके घर का वातावरण बदल गया। परिवार में कलह शुरू हो गई, नींद उससे दूर भागने लगी। रात भर जागता और बेचैन रहता, पर फिर भी उसका अहंकार नहीं टूटा। उसने मंदिर के सामने से गुजरना भी बंद कर दिया। एक सोमवार की सुबह जब नगर के लोग भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे थे, तब वह अपने रथ में बैठा हंसते हुए बोला कि पत्थर को जल चढ़ाने से जीवन नहीं बदलता। यह शब्द जैसे आकाश में गूंज गए। उसी दिन अचानक उसके गोदाम में आग लग गई और वर्षों की कमाई राख बन गई। वह स्तब्ध रह गया, पर फिर भी बोला, यह केवल दुर्भाग्य है। समय बीतता गया और उसका स्वास्थ्य भी गिरने लगा। शरीर कमजोर हो गया। वैद्य आए पर रोग का कारण समझ नहीं पाए। अब उसके पास धन तो बचा था, पर शांति नहीं। मित्र दूर हो गए, रिश्तेदार मुंह मोड़ने लगे। अकेलेपन ने उसे भीतर से तोड़ना शुरू कर दिया। एक रात वह अत्यंत व्याकुल होकर नगर के बाहर भटक रहा था। तभी उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि दुख दंड नहीं होते, वे चेतावनी होते हैं। जब मनुष्य स्वयं को सबसे बड़ा मान लेता है, तब शिव उसे उसकी सीमा दिखाते हैं। यह सुनकर पहली बार विराट की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूछा, क्या मेरे लिए अब भी मार्ग है? साधु मुस्कुराए और बोले, भोलेनाथ क्रोधित होकर भी अपने भक्त को त्यागते नहीं, वे केवल अहंकार तोड़ते हैं। अगले दिन वह कांपते कदमों से मंदिर पहुंचा। लोगों ने उसे पहचान कर आश्चर्य किया। उसने पहली बार सिर झुकाया और बिना कुछ मांगे केवल क्षमा मांगी। जैसे ही उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, उसके भीतर वर्षों से जमा भारीपन टूट गया। वह रोता रहा और समझ गया कि धन से घर बनता है, पर शांति नहीं। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। कुछ पुराने कार्य फिर से चल पड़े, पर इस बार वह बदल चुका था। अब वह हर जरूरतमंद की सहायता करता, मंदिर की सेवा करता और लोगों से कहता कि भगवान को भूलकर मिला हुआ वैभव टिकता नहीं, सच्चा सुख विनम्रता में है। नगर के लोग कहते कि जिसने अहंकार में सब खोया वही भक्ति में सब पा गया। और विराट स्वयं हर किसी को यही सीख देता कि जब मनुष्य पूजा छोड़ देता है तो जीवन से संतुलन चला जाता है। दुख, चिंता, हानि और अकेलापन उसके पीछे चलने लगते हैं, पर जैसे ही वह सच्चे मन से भोलेनाथ को याद करता है, वैसे ही जीवन में प्रकाश लौट आता है। क्योंकि शिव दंड देने नहीं, जगाने आते हैं, और जो जाग जाता है उसका जीवन फिर अंधकार में नहीं डूबता। अब बात उस समय की है जब विराट का व्यापार अपने चरम पर था। उसके नगर में 7 विशाल हवेलियां थीं। हर हवेली में संगमरमर के फर्श थे और दीवारों पर सोने की नक्काशी थी। उसके व्यापार के जहाज 7 समुद्रों में चलते थे। दूर दूर के राजा उससे व्यापार करना चाहते थे। उसके यहां हीरे मोती की ऐसी बारिश होती थी कि लोग कहते कि विराट का खजाना कुबेर के खजाने से कम नहीं। पर जैसे जैसे उसका वैभव बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका मन कठोर होता गया। पहले वह सुबह उठकर भोलेनाथ का नाम लेता था, अपनी माता के साथ मंदिर जाता था और पूरी श्रद्धा से पूजा करता था। उन दिनों उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। लोग कहते थे कि विराट के भीतर देवत्व है। वह गरीबों की सहायता करता था, अन्न का दान देता था और साधु संतों का सम्मान करता था। उसकी पत्नी सुमित्रा भी अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। वह हर सोमवार व्रत रखती थी और शिवजी की आराधना करती थी। उनके 2 पुत्र थे जिनका नाम अर्जुन और कर्ण था। दोनों बालक भी अपने पिता के समान सरल और विनम्र थे। वे मंदिर जाते थे और बड़ों का आदर करते थे। विराट का घर एक आदर्श घर था जहां धर्म और धन दोनों का संतुलन था। पर समय का पहिया घूमता रहता है और जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं।
एक दिन विराट को एक विशाल व्यापारिक सौदा मिला। यह सौदा इतना बड़ा था कि इससे उसकी संपत्ति दोगुनी हो सकती थी, पर इस सौदे के लिए उसे एक विशेष दिन पर समुद्र पार जाना था। वह दिन महाशिवरात्रि का था, जब पूरा नगर व्रत और पूजा की तैयारी में लगा था। उसकी पत्नी सुमित्रा ने उससे विनती की कि यह पर्व अत्यंत पवित्र है, इस दिन भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। व्यापार तो फिर कभी हो जाएगा, पर विराट ने कहा कि यह सौदा जीवन में एक बार मिलता है। भगवान तो हमेशा रहेंगे, पूजा बाद में कर लूंगा। उसकी माता ने भी उसे समझाया कि बेटा, धन से बड़ा धर्म है। जो धर्म को छोड़कर धन कमाता है वह अंत में दोनों खो देता है। पर विराट के मन में धन का लोभ इतना प्रबल हो गया था कि उसने किसी की नहीं सुनी। उसने कहा कि मां, आप पुरानी बातों में विश्वास करती हैं। आज का युग व्यावहारिकता का युग है। जो समय के साथ नहीं चलता वह पीछे रह जाता है। उसकी माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बेटा, तू भूल रहा है कि जो तेरे पास है वह सब उस परमपिता की कृपा से है। अहंकार मत कर, यह धन क्षणभंगुर है। पर विराट ने उनकी बात को हवा में उड़ा दिया और महाशिवरात्रि के दिन व्यापार के लिए निकल गया। जिस दिन पूरा नगर मंदिरों में शिव की आराधना कर रहा था, विराट समुद्र पार अपने सौदे को पूरा करने में लगा था। उसे अपार लाभ हुआ। उसके जहाज में हीरे जवाहरात से भरे संदूक लद गए। वह प्रसन्न था और मन ही मन सोच रहा था कि देखो, मैंने पूजा नहीं की और फिर भी मुझे इतना लाभ हुआ। यह सब मेरी बुद्धि और परिश्रम का फल है। भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं। जब वह नगर लौटा तो उसकी संपत्ति वास्तव में दोगुनी हो चुकी थी। अब वह नगर का सबसे धनी व्यक्ति था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजा महाराजा उससे मिलने आते थे। लोग उसकी जय जयकार करते थे। पर इस सब के बीच विराट के मन में अहंकार का बीज और गहरा होता गया। उसने सोचना शुरू कर दिया कि मैं ही अपने भाग्य का निर्माता हूं। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, न भगवान की न किसी और की। धीरे धीरे विराट का व्यवहार बदलने लगा। जो पहले सबसे विनम्रता से बात करता था वह अब रूखे स्वर में बोलने लगा। जो छोटे व्यापारियों की सहायता करता था अब उन्हें तुच्छ समझने लगा। जो गरीबों को दान देता था अब उनसे दूर रहने लगा। उसके मन में यह भाव आ गया कि जो गरीब हैं वे अपनी मेहनत से गरीब हैं, उन्हें मेरी संपत्ति का कोई अधिकार नहीं। उसकी पत्नी सुमित्रा को यह सब देखकर अत्यंत कष्ट होता था। वह हर दिन भोलेनाथ से प्रार्थना करती थी कि हे नाथ, मेरे पति के मन से अहंकार का अंधकार हटा दो, उन्हें सही राह दिखाओ। पर विराट की स्थिति और बिगड़ती गई। एक दिन उसकी माता ने उससे कहा कि बेटा, तू मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, यह ठीक नहीं है। धन के साथ धर्म भी आवश्यक है। पर विराट ने अपनी माता से भी कह दिया कि मां, आप व्यर्थ की बातों में मेरा समय मत बर्बाद करो। मुझे अपने व्यापार पर ध्यान देना है। भगवान की बातें कमजोर लोगों के लिए है। मैं अपना भगवान स्वयं हूं। यह सुनकर उसकी माता का हृदय टूट गया। उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा कि बेटा, यह अहंकार तुझे डुबो देगा, समय रहते संभल जा। पर विराट ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। नगर में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर था जो सैकड़ों वर्ष पुराना था। उस मंदिर के पुजारी पंडित शंकरदास बहुत बड़े विद्वान और भोलेनाथ के परम भक्त थे। वे हर सोमवार को विशेष पूजा करते थे और नगर के लोग दूर दूर से आकर दर्शन करते थे। मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे नगर में गूंजती थी और लोगों के मन में शांति भर देती थी। पहले विराट भी इस मंदिर में आता था। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता था और पंडित जी से आशीर्वाद लेता था। पंडित जी उसे अत्यंत स्नेह करते थे और कहते थे कि बेटा विराट, तुम धन्य हो कि तुम्हारे पास धन भी है और धर्म भी। इन दोनों का संतुलन ही जीवन की सफलता है। पर जब से विराट अहंकार में डूबा था तब से उसने मंदिर आना बंद कर दिया था। महीनों बीत गए पर वह मंदिर नहीं गया। लोग उसकी चर्चा करते थे कि विराट अब बदल गया है, उसे धन का घमंड हो गया है। पंडित शंकरदास को भी यह बात पता चली। वे दुखी हुए और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे कि हे महादेव, विराट भटक गया है, उसे सही मार्ग दिखाओ। आप दयालु हैं, आप अपने भक्त को इस अंधकार से बाहर निकालो। एक दिन की बात है जब नगर में एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। पूरे नगर के लोग एकत्रित हुए। राजा भी आए, सभी धनी व्यापारी भी आए। सबने यज्ञ में आहुति दी और दान पुण्य किया। विराट को भी बुलावा आया।
पर उसने कहलवा दिया कि मुझे इन सब कर्मकांडों में विश्वास नहीं, यह सब पाखंड है, मैं अपने व्यापार में व्यस्त हूं। यह संदेश पूरे नगर में फैल गया। लोग फुसफुसाने लगे कि विराट ने धर्म का अपमान कर दिया। पंडित शंकरदास को जब यह बात पता चली तो वे विराट के घर गए। विराट उस समय अपनी हवेली के बरामदे में बैठा हुआ अपने व्यापार के लेखे जोखे देख रहा था। पंडित जी ने उसे प्रणाम किया और कहा कि बेटा विराट, मैं तुम्हें समझाने आया हूं, तुम धर्म से दूर होते जा रहे हो, यह ठीक नहीं है। भोलेनाथ सरल है पर अहंकार उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, तुम अभी भी समय रहते लौट आओ। पर विराट ने अत्यंत अहंकार से उत्तर दिया कि पंडित जी, आप अपना काम करें, मैं अपना काम जानता हूं, मुझे किसी भगवान की आवश्यकता नहीं, मैंने अपने बल पर यह सब बनाया है। यह सुनकर पंडित जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि बेटा, अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। जो अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगता है उसका पतन निश्चित है। भोलेनाथ तुम्हें सही राह दिखाएंगे, पर शायद उस राह पर कष्ट होंगे। यह कहकर पंडित जी चले गए, पर विराट ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि ये सब बूढ़े लोग डराने के लिए ऐसी बातें करते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सुरक्षित हूं। पर जीवन में जो होना होता है वह होकर रहता है। भोलेनाथ की लीला अद्भुत है। वे अपने भक्तों को तोड़ते नहीं, बल्कि उनके अहंकार को तोड़ते हैं। उन्हें असली रास्ता दिखाने के लिए कभी कभी कठोर मार्ग अपनाना पड़ता है। विराट के जीवन में भी ऐसा ही होने वाला था। वह नहीं जानता था कि उसके जीवन में एक तूफान आने वाला है जो उसकी सारी नींव हिला देगा, जो उसे उसकी असलियत दिखाएगा, जो उसे बताएगा कि मनुष्य कितना भी शक्तिशाली हो जाए वह परमात्मा के सामने एक तिनके के समान है। विराट को अभी यह सब नहीं पता था। वह अभी भी अपने अहंकार में डूबा हुआ था। वह अभी भी सोच रहा था कि दुनिया मेरे इशारे पर चलती है। पर समय बदलने वाला था और वह समय बहुत जल्द आने वाला था। एक दिन विराट अपने सबसे बड़े व्यापारिक साथी रामदास से मिला। रामदास उसका बचपन का मित्र था। दोनों ने मिलकर कई व्यापार किए थे और हमेशा एक दूसरे का भरोसा रखा था। विराट को रामदास पर अटूट विश्वास था। उसने अपना आधा व्यापार रामदास के हाथों में सौंप रखा था। रामदास भी बाहर से तो विराट का मित्र दिखता था, पर भीतर से उसके मन में ईर्ष्या थी। वह सोचता था कि विराट को इतना धन कैसे मिल गया, मैं भी तो उतना ही परिश्रम करता हूं, फिर भी विराट मुझसे आगे है। धीरे धीरे उसके मन में विराट के प्रति द्वेष बढ़ता गया, पर उसने अपने चेहरे पर कभी यह भाव नहीं आने दिया। वह हमेशा विराट के सामने मुस्कुराता रहता था और उसकी हर बात मानता था, पर भीतर ही भीतर वह एक षड्यंत्र रच रहा था। वह विराट को बर्बाद करने की योजना बना रहा था और एक दिन उसे मौका मिल गया। विराट ने एक बहुत बड़ा सौदा किया था जिसमें उसने दूर देश से बहुमूल्य रत्न मंगवाए थे। यह रत्न इतने कीमती थे कि उनकी कीमत करोड़ों में थी। विराट ने इन रत्नों को अपने गोदाम में रखवाया और रामदास को इनकी देखभाल का जिम्मा दिया। उसने कहा कि मित्र, यह मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे संभाल कर रखना। 1 महीने बाद मैं इन्हें बेचूंगा और हम दोनों को अपार लाभ होगा। रामदास ने हां कहा और भीतर ही भीतर मुस्कुराया। उसकी योजना काम कर रही थी। रात के अंधेरे में रामदास ने उन रत्नों को चुपचाप गोदाम से निकालकर एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया और गोदाम में आग लगा दी। जब सुबह हुई तो पूरे नगर में खबर फैल गई कि विराट के गोदाम में आग लग गई है। विराट दौड़ता हुआ गोदाम पहुंचा। उसने देखा कि सब कुछ राख हो चुका था। वह रत्न जो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थे, वे सब जलकर नष्ट हो गए थे। विराट का सिर चकरा गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। उसने रामदास को बुलवाया। रामदास आया और बनावटी दुख दिखाते हुए बोला कि मित्र, यह बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पता नहीं यह आग कैसे लगी, मैंने तो सब सुरक्षा का ध्यान रखा था। विराट ने क्रोध में आकर कहा कि तुम्हारी लापरवाही से यह हुआ है, तुमने ठीक से देखभाल नहीं की। पर रामदास शांत रहा और बोला कि मित्र, मैं समझ सकता हूं कि तुम दुखी हो, पर मुझ पर दोष मत लगाओ, यह तो दुर्भाग्य है। इस घटना के बाद विराट को पहली बार जीवन में बड़ा आघात लगा। उसे करोड़ों का नुकसान हुआ था, पर फिर भी उसका अहंकार टूटा नहीं। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से कमा लूंगा। मैं विराट हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने दूसरा सौदा शुरू किया।
पर इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जिन जहाजों में उसका माल जा रहा था वे समुद्र में तूफान में फंस गए और डूब गए। फिर एक बड़ा नुकसान हुआ। विराट परेशान हो गया। उसने सोचा कि शायद समय खराब चल रहा है, पर जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। उसने तीसरा प्रयास किया, पर इस बार रामदास ने उसके साथ और बड़ा धोखा किया। रामदास ने विराट के नाम से एक बड़ा कर्ज लिया और फिर वह सारा पैसा लेकर नगर से गायब हो गया। जब कर्ज देता लोग विराट के पास आए तो उसे पता चला कि उस पर करोड़ों का कर्ज है। विराट स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रामदास, जो उसका सबसे भरोसेमंद मित्र था, उसने ही उसके साथ धोखा किया। विराट ने हर जगह रामदास को खोजा, पर वह मिला नहीं। अब विराट की स्थिति बुरी होने लगी। उसके पास अभी भी संपत्ति थी, पर कर्ज इतना बड़ा था कि उसे अपनी कुछ हवेलियां बेचनी पड़ी। उसके नौकरों ने भी उसे छोड़ना शुरू कर दिया। जो लोग पहले उसकी जय जयकार करते थे अब उससे दूर रहने लगे। धीरे धीरे विराट के पास से उसका वैभव छिनता गया, पर फिर भी उसका अहंकार नहीं टूटा। वह अभी भी कहता था कि यह सब एक बुरा दौर है, मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा। पर भोलेनाथ की योजना कुछ और ही थी। विराट को केवल धन की हानि से नहीं जगाना था, बल्कि उसे हर तरफ से तोड़ना था, ताकि वह समझ सके कि जीवन में धन से बड़ा कुछ और भी है। अब विराट के घर का वातावरण बदलने लगा। जो पहले खुशियों से भरा रहता था वह अब तनाव और चिंता से भर गया। उसकी पत्नी सुमित्रा रोज रोती थी और भोलेनाथ से प्रार्थना करती थी। उसके दोनों पुत्र, जो पहले हंसते खेलते रहते थे, अब चुप रहने लगे। उन्हें अपने पिता की स्थिति देखकर दुख होता था। विराट की माता, जो पहले ही दुखी थीं, अब और भी कमजोर हो गईं। वे दिन रात भगवान से प्रार्थना करती थीं कि हे भोलेनाथ, मेरे बेटे को बचा लो, उसे सही राह दिखा दो। पर विराट अभी भी अपने अहंकार में था। वह घर में सबसे कहता था कि तुम सब व्यर्थ में परेशान हो रहे हो, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, न भगवान की न किसी और की। अब विराट के व्यापार में लगातार नुकसान होने लगे। जो सौदे वह करता था वे किसी न किसी कारण से असफल हो जाते थे। कभी रास्ते में डकैत लूट लेते थे, कभी माल खराब हो जाता था, कभी खरीदार धोखा दे जाते थे। हर तरफ से विराट पर मुसीबतें आने लगीं। धीरे धीरे उसके पास की संपत्ति भी कम होने लगी। अब उसे अपनी बची हुई हवेलियां भी बेचनी पड़ी। उसके पास अब केवल एक छोटी सी हवेली बची थी, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहता था। नगर के लोग अब उस पर हंसने लगे। जो पहले उसका सम्मान करते थे वे अब उसे नीचा दिखाने लगे। कुछ लोग कहते थे कि देखो विराट का क्या हाल हो गया। जो इतना धनी था वह अब कंगाल होता जा रहा है। यह सब उसके अहंकार का फल है। उसने भगवान का अपमान किया था। पंडित शंकरदास को यह सब पता चला। उन्होंने फिर से विराट के पास जाने की सोची। वे उसके घर पहुंचे। विराट उस समय अपने छोटे से आंगन में बैठा हुआ सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। पंडित जी ने उसे प्रणाम किया और बैठ गए। विराट ने उन्हें देखा पर कुछ नहीं बोला। पंडित जी ने कहा कि बेटा विराट, मैं तुम्हारी स्थिति देख रहा हूं। तुम पर बहुत कष्ट आ रहे हैं, पर यह कष्ट तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। भोलेनाथ तुम्हें बुला रहे हैं, तुम अभी भी उनकी शरण में आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पर विराट ने क्रोध में आकर कहा कि पंडित जी, आप बार बार भगवान की बात करते हैं। अगर भगवान होते तो क्या मेरे साथ यह सब होता? यह सब मेरी किस्मत खराब है, भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं। पंडित जी ने धैर्य से कहा कि बेटा तुम गलत सोच रहे हो। भगवान हर जगह है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। तुमने धर्म को छोड़ा, भोलेनाथ को भुला दिया। अब वे तुम्हें याद दिला रहे हैं कि मनुष्य अकेला कुछ नहीं है। पर विराट ने कहा कि मुझे आपकी बातों में विश्वास नहीं, आप जाइए। पंडित जी उठे और जाते जाते बोले कि बेटा जब तुम टूट जाओगे तब तुम्हें सत्य दिखेगा। भोलेनाथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब विराट के स्वास्थ्य में भी गिरावट आने लगी। वह रात भर सो नहीं पाता था। उसके मन में हजारों विचार चलते रहते थे। वह सोचता रहता था कि मैंने क्या गलती की। मैं इतना बड़ा व्यापारी था, मेरे पास सब कुछ था, फिर यह सब कैसे चला गया? उसे भूख नहीं लगती थी। उसका वजन कम होने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया।